हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों से क्या बताएं कि हमारे अपने जो लोग हैं ना, अगर हमारा साथ देते तो हम आज ऐसे नहीं रहते। तभी हम आज ऐसे हैं, हमारे अपने ही लोग साथ नहीं देते हैं। चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारा बहन भाई हो, चाहे हमारे मामी मामा हो, चाहे कोई भी हो, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है। अगर आज कोई साथ देता ना तो आज हम दूसरे के घर पे पड़े नहीं रहते। आज हमारा कोई साथ देता ना तो हम भी आगे बढ़ जाते। ठीक है। और दोस्तों, जब हम किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं तो क्यों हमारे पीछे कोई पड़ा है? हम ये नहीं जानते हैं। हम एक वीडियो डालने, दोस्तों हमको प्यार हो गया। आप लोगों को अभी हम बताने के लिए डाले हैं कि मतलब एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है। हम उसको थोड़ी पसंद करते हैं। अरे थंबनेल में लगा दिए थे, प्यार हो गया, दो बच्चे की माँ हो गया, प्यार हो गया। हमारी मामी जी का कहना है। तो ये बताइए, 4 बच्चे की माँ भाग जा रही हैं। हमारे पति की जो बीवी थी पहली वाली, 2 बच्चा पैदा करके 2 बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे, वो भाग ही गई ना। हम तो भागने गए नहीं हैं। हम तो आप लोगों को बताए हैं कि ये बात है, ऐसी बात है। अगर वो देखिए, सबसे रजामंदी ली है। सबको यही बोला है कि देखो, रिश्ता एक बार आता है, 1000 बार नहीं आता है। अगर भगवान तुमको एक बार फिर से मौका दे रहे हैं तो तुम बिना संकोच कर लो। लेकिन सब लोग का यही कहना है, पहले अपने पति के साथ तलाक ले लो, फिर उसके बाद शादी करना। तो यही हम आप लोगों से कह रहे हैं कि तलाक हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो पति है उस पे साइन ही नहीं करेगा। तो तलाक कैसे होगा? जब तक मियाँ बीवी जब तलाक पे दोनों लोग साइन करेंगे तभी तलाक होगा। क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं तुझे ना ही तलाक दूंगा और ना ही मैं तुझे रखूंगा, और बीच रास्ते में तुझे ऐसा लटका के रखूंगा, ना तो इधर की रहेगी ना तो उधर की रहेगी। तो इस बात से आप लोग विचार करिए कि इस बात से क्या मतलब निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा पति मेरी जिंदगी तबाह करने में लगा है, बर्बाद कर रहा है मेरा पति मेरी जिंदगी। देखिए, हम इतने भी निर्दयी नहीं है कि अपने पहले पति को छोड़ के दूसरा पति करने जाऊं। अगर ये वीडियो डाल रहे हैं तो उनको समझ आना चाहिए ना कि वो अगर मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, अगर वो दूसरी शादी कर ले रही है तो भाई उनको अगर टेंशन होगा तो दौड़ के चले आते, या फिर कॉल करके हमको बोलते कि बता काहे तेजन करत थी। लड़ाई झगड़ा सब करे में होला, लेकिन ऐसा नहीं, फोन भी नहीं कर रहे हैं। उनको तो और मजा ही, और खुशी खुशी वीडियो बना रहे हैं। उनको इतना मजा है कि किसी भी तरह वो चली जाए। और रही बात मेरी मामी की, तो आप होती नहीं है मामी जी हमारे खिलाफ वीडियो बनाने वाली। आप पब्लिक पहले अपना कमेंट उठा के देखिए। ठीक है, पब्लिक को आप क्या साबित करना चाहती हैं? हमको नीचे गिरा के देखिए, पब्लिक भी हमारा वीडियो देखती है, पब्लिक भी हमको जानती है कि ये दूसरे के घर पे दिन काटती है। रामू, एक बार की बात नहीं है थी, आज तक हमारे घर नहीं। दीदी सुनिए, वही मामी बोल रही हैं कि आरती के घर से इसको वीडियो में बोली है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है आरती के घर से, इसीलिए एक जो सरोजा हैं उनके घर पे गई हैं, वहीं पे किसी को रखी थी। हैं तो आरती दीदी बता दें कि हम इनके घर पे कुछ नहीं है, क्या करते थे? कुछ नहीं करती थी हमारे घर पे, नहीं शादी करने का भी इरादा करती थी। बहुत लोग हम तो यही बोलते थे, बहुत रिश्ता आया हमारे लिए, लेकिन हम क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो लोग बोलते थे कि ये बच्चा गिरा दो। हाँ, ये भी कमेंट आ रहा था, ये बच्चा गिरा दो तो हम शादी कर लेंगे, ये बच्चा गिरा दो, एक लड़की लेके आना हमारे घर। तो क्यों गिरा दें? हमको नहीं शादी करना, हम अपने बच्चे के साथ खुश रहेंगे, ये चीज हमने बोला था। और जब ऐसा रिश्ता आया है, ऐसा लोग आए हैं मिलने के लिए, जो लोग अपने से आए हैं हमको कहने के लिए कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम वो बात व्यवहार में तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुमको अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। जो होने वाली मेरी सास है, उनको हमारी पता नहीं कौन सी अदा अच्छी लगी कि वो मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गई। और रही बात जो जिससे मेरी शादी होने वाली, वो भी कोई कुंवारे नहीं है, हम भी नहीं कुंवारे हैं, तो वो भी कुंवारे नहीं थे। फर्क बस इतना है कि उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। जब वो इंसान हमारा दोनों बच्चे को लेने के लिए तैयार है, तो कौन औरत नहीं करने के लिए राजी हो जाएगी कि हम भी खुश रहेंगे। वो लोग खुद आए हैं और लोग खुद बोले हैं हम भी खुश रहेंगे, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, इसके लिए हमने हाँ किया है। ठीक है मामी जी, अगर आपको हमारे शादी करने से कोई प्रॉब्लम है, एतराज है, तो आप हमारा वीडियो ही मत देखिए। ठीक है, क्योंकि हमको कोई कमा के देने नहीं आता है। हम अपनी जिंदगी अपने से जीते हैं, किसी भी हाल में जीते हैं,
चाहे दुख हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे सुख हो, ठीक है। कोई पूछता नहीं है एक बार फोन करके कि के लिए तो आप बहुत बोल जा रही हैं, उल्टा सीधा हमारे ऊपर छिनरपना लगा रही हैं कि तुम दूसरे को रखी थी तभी रामू को छोड़, तभी तुमको रामू छोड़ दिया है। कुछ बात नहीं। अरे रामू खुद बतियाता था, 6 महीने से इनके साथ रह रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। रामू खुद, दीदी इंस्टाग्राम पे आपको दिखाए थे ना, हाँ 2 लड़कियों से बात करते, लेकिन फिर भी हम झगड़ा नहीं किए अपने पति के साथ। क्यों? हम ये सोचते थे जाओ इंस्टाग्राम से ही तो बात कर रहा है, कम से कम सामने तो नहीं लेके आ रहा है, और हमारे ऊपर छिनरपना लगा रही हैं। अगर वही पति अगर हमारे ऊपर छिनरपना कभी देखा होता ना तो अब तक छोड़ के भागता नहीं, छोड़ के भागता नहीं, सीधे सोच लो क्या कर देता। ये कहो कि कहीं आज तक हमको देखा ही नहीं, ठीक है। और तो और दोस्तों, आप लोगों से बताएं कि इतना ज्यादा उड़ रही हैं, इतना ज्यादा बोल रही हैं, उनको बोलने का हक कौन दिया है? हमारी जिंदगी है, हम अपना लव मैरिज शादी किए हैं, रिश्ता भी खत्म करके, अपने माँ बाप से रिश्ता भी खत्म करके अगर आए हैं अपने पति के साथ, मेरा पति मेरे कर्मों का मुझे सजा दे दिया है, तो आप होती कौन है बोलने वाली? हम चाहे जो करें। अभी मामी जी आपके बेटी के साथ यही काम हो जाए, आपके बेटी के साथ यही काम हो, और आपका दामाद 1 रुपया आपको बेटी को कमा के ना दे, आप उसको लेके ना जाए और घर पे ना रखे, कहीं बाहर छोड़ दे, तब तो आपकी आँख की पट्टी तो खुल ही जाएगी। हमको लगता है खुल जाएगी, क्योंकि जो चीज दूसरे के लिए ज्यादा जो लोग मुंह खोलते हैं ना, जब खुद अपने पे पड़ता है तब अपने आप दिमाग की बत्ती भी चलने लगती है। तब जानते क्या आता है? तब रोना आता है। हमको इस बार रोना नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उस इंसान के लिए रोते हैं जिसको हमारी कोई कदर नहीं है, वो पैर की जूती भी नहीं समझता है। उसके लिए हम बार बार क्यों अपना आंसू खत्म करें? क्यों बार बार रोएं? रोना है तो अपने बच्चों के लिए रोएं। आप पब्लिक के सामने गिड़गिड़ाएं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम अपने बच्चों को 2 वक्त का रोटी खिला सके। मामी जी आपसे मांगने तो जाते नहीं हैं। और हाँ, मुंबई में जब हम थे तो आप वहाँ पे हमसे मिलने जरूर आई थी, याद है कि आप भूल गई? मिलने आई थी, तब उस समय आपने क्या कहा था? अन्नू बहुत अच्छी लड़की है, सारी कमी रामू में ही है, सारी कमी रामू में ही है। तो रामू सही है तो आज अन्नू गलत हो गई? हाँ, तो मत बनाओ मेरे खिलाफ वीडियो। अन्नू गलत है तो मत लो अन्नू का नाम, ठीक है। अन्नू गलत है तो अन्नू गलत है, सही है, हम तो यही कहेंगे। हम तो देखो जितना भी बात रहता है यूट्यूब पे, चाहे हंसते हैं वो भी बताते हैं, रोते हैं वो भी बताते, सारे चीज बताते हैं। तो ये चीज क्यों ना बताएं? आपको अगर हमसे बातें करना है तो आप सामने आके बात करिए ना, कि आपको हमारे शादी से। और रह गई बात कह रही है कि हम उस लड़के को जानते हैं, वो बोल रही है हम उस लड़के को जानते हैं। तो आप बहराइच की हैं, उस लड़के को जानती हैं? बहराइच की तो है नहीं कि आप उस लड़के को जानती हैं। रह गई बात अफवाह फैलाने की यूट्यूब पे, तो आप ऐसे फैलाते रहिए यूट्यूब पे अफवाह, हमको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि वो लड़का मेरे कास्ट का है ही नहीं, तो आपको कहाँ से जानेगा? वो मेरे रिलेशन का है ही नहीं है, तो आपको कहाँ से जानेगा? वो कास्ट का जानते हैं, गुप्ता है, तो आपको कैसे जानेगा? वो यूट्यूब पे वो वीडियो देखते नहीं है, वो कैसे जानेगा? वो लड़का बताओ कैसे जानेगा? और जो बोल रही हो कि उसका सबूत है, रिकॉर्डिंग है, तो फड़फड़ाने के लिए लोग बहुत फड़फड़ाते हैं। दम है तो रिकॉर्डिंग डाल के दिखाओ। पब्लिक को चूतिया बना रहे हो ना तुम लोग, तो बताओ रिकॉर्डिंग डाल के दिखा दो कि हाँ मेरे पास ये सबूत है। बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। डालना है तो रिकॉर्डिंग डालिए मामी। जब तक रिकॉर्डिंग नहीं डालेंगी तब तक पब्लिक को यकीन नहीं होगा कि अन्नू छिनरपना की है। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मैं आपसे चीख चीख के बोल रही हूँ मामी कि वो चीज आप डालिए यूट्यूब पे, और मुझे बदनाम करने में कोई कसर मत छोड़िएगा। क्योंकि मैं अपने औलाद का भी कसम खा सकती हूँ, चाहे किसी भी मंदिर में चलो क्रिया भी खा सकती हूँ कि मैंने आज तक किसी को पलट के नहीं देखा अपने पति के सिवा, अभी भी नहीं देखती हूँ। लेकिन जो रिश्ता अपने से आया है, 3 दिन 3 रात मैंने बहुत सोचा है कि मुझे सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबके पास मैंने कॉल किया है, अपने सबसे पहले अपने मम्मी के पास कॉल की हूँ। मेरी मम्मी यही बोली है कि अब से तोर जिंदगी अगर संवर जा तो बेटी तू शादी कर ले। काहे से? तो इतना दिन से दर दर के ठोकर खैले बाटी, हमार कलेजा फट गईल बा। हमें हिम्मत ना होला कि हम तो के अपने अखिया के लगवा देखी रोवत। ते अगर खुश रही तो हमारी आत्मा के शांति मिली।
हमारी माँ ये बात बोली है। तब जाके उसकी बात से हमको तसल्ली हुआ कि हमारी माँ भी यही बात बोली। जिससे पूछे हैं सब लोग यही बोला है कि अगर लड़का अच्छा है तो कर लो। ऐसे थोड़ी जाएंगे कि जाके ब्याह करके उनके घर चले जाएंगे। हमारे भी गार्जियन होंगे, हमारे भी 4 लोग खड़े होंगे, ठीक है। और रह गई बात शादी की, तो जब हम कुआरे है या नहीं है तो कहाँ से हमारा डाल मोहर से ब्याह होगा? होगा तो मंदिर में होगा। दोस्तों देखिए, सब 100 सीधी बात है, एक बात की 100 बात की एक बात, ठीक। अगर हम शादी कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही, मतलब अच्छा अपना भविष्य ही सोच के तो करना चाहते हैं। अगर आप लोग बताइए अगर क्या जिसकी शादी हुई रहती है क्या उसकी दोबारा शादी नहीं होती है? पहले का जमाना था, नहीं होता था। जो राण होती थी ना, उनको एक कमरे में बंद किया जाता था और रूखी सूखी खिलाया जाता, उनकी शादी नहीं की जाती थी। और आजकल 2 बच्चे की माँ भी रहती है ना, 3 बच्चे की माँ भी रहती है ना, भाग जा रही हैं। वो दामाद वाला सास वाला भाग जा रही हैं कहानी। वो तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पूरा यूट्यूब फैमिली जानता है कि क्या कांड हुआ है। और रही गई बात हमारी, तो जब से मेरी शादी हुई तब से मेरा पति मेरे साथ। और रह गई आप लोगों का, कुछ लोगों का ये भी, अरे वो मेरी मामी भी बोल रही थी कि 2 बच्चा पैदा कर लो और बोलो प्यार हो गया। 2 बच्चा पैदा किया, 4 बच्चे की माँ भाग जा रही हैं। अगर आपका पति अगर छोड़ देगा ना मामी, चिल्ला के कहेंगे। अगर आपको बात बुरी लगेगी तो हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम आपके जिंदगी में कोई इंटरफेयर करने नहीं गए थे। आप आई हमारे जिंदगी में इंटरफेयर करने। आपसे पूछने तो गए नहीं है कि मामी जी हमको इतना पैसा दे दीजिए और हम अपनी शादी कर रहे हैं, कि आपको इतनी लग गई है। अगर आपका पति आपको छोड़ के चला जाए और आप यूट्यूब से भी ना कमाओ, कहीं से अगर आपको 1 रुपए आने का कोई चांस नहीं रहेगा ना, तो आपका दिमाग फटने लगेगा। आप सोचने लगेंगे कि हम क्या करें। आप तो बाल बच्चे वाली हो गई हैं, शादी ब्याह कर दी है अपने बच्चों का। आपके बेटी के ऊपर एक बार पड़ा भी था मामी, आपको याद भी होगा। आपका दामाद आपके बेटी को लेके नहीं जा रहे थे और 1 रुपए नहीं दे रहे थे, आप ही सब डिलीवरी का खर्चा संभाली थी। तब आपके दिमाग की बत्ती खुल गई थी, क्योंकि अपने बेटी के ऊपर पड़ा था। हम तो आपकी बेटी है नहीं, हम तो आपकी बेटी रहते ना तो आपका कलेजा फटने लगता, आपका कलेजा फट के हाथ में आ जाता, ठीक है। तो मामी जी अगर आपको बोलना है तो अच्छा बोलिए। अगर हमारे बारे में बुरा बोलेंगी तो देखिए हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे देखिए रिश्ता रखेंगे या नहीं रखेंगे, उससे हमसे मतलब नहीं है। क्योंकि कल तक आपको रामू ही गलत था, अन्नू सही थी। हमारे दोनों बच्चे का खर्चा संभालिए, हम नहीं शादी करने जाएंगे। हम मना कर देंगे, हम नहीं शादी करने जाएंगे। हमारा खर्चा मत उठाइए, मत। हम अपना कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो हम भूखे रहेंगे। हमारे दोनों बच्चों का खर्चा आप उठाएंगी और हमारे डिलीवरी के समय में आइए आप संभालिए, ठीक। आप संभालिए, जितना पैसा खर्चा सारा दीजिए। फिर उसके बाद हम शादी कभी नहीं करने जाएंगे। क्योंकि इतना तो सोचेंगे ना कि हमारे अपने हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अपने हमारे साथ खड़े हैं, तो हमको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है। जब हमारे अपने भी साथ नहीं दे रहे, ना नैहर वाले, ना ससुराल वाले, ना कोई दोस्त, ना फ्रेंड, ना पति, ना यार, ना कुछ, तो भाई हमारा भी मन भटकेगा ना कि हम भी कहीं जाएं, अपना सुख का दाना खाएं। दूसरे के घर पे भटकने से दोस्तों क्या होता है, लोग उधर से चुगली बतियाते हैं, हे बहिनी तू अपने घरवा में रखले बाटू एक कम खाना बनवावे लो। एक पेट है, एक ही घर है, इसमें हम अलग खाना बनाने जाएंगे? हाँ, दुनिया भर के तो हम काहे बनाने देंगे। दुनिया भर के तो बात आती है कि अरे ओके रखले अपने घर में, मत छोड़ के भागल बा। इतना दिन से हम सहते चले आ रहे हैं, आप लोगों को ये भी चीज वीडियो में बताए हैं। इतना दिन से सहते चले आ रहे हैं, बताइए हम भी इंसान ही है ना, तो हम भी अपना सोच ठिकाना रहने का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कि हमारे वजह से इनको ना प्रॉब्लम हो, हमारे वजह से जिसके घर रहते हैं उनको ना प्रॉब्लम हो। इसीलिए हम ये सब सोच के माइंड में दिमाग लगा के 3 दिन सोचे हैं। हमारा शादी करने का कोई शौक नहीं है हमको, ठीक है। अगर हमारे बच्चे का भविष्य बन जाए, देखो एक औरत अपने बच्चों के लिए पता नहीं किस हद तक जा सकती है, बच्चों का पेट भरने के लिए। जिसका पति नहीं होता है ना, उससे पूछो कि वो औरत कैसे दिन काटती है, कैसे कमा के अपने बच्चों का दिन काटती है, ठीक है। हमारा तो पति है भी और नहीं रहने का बराबर है। तो दोस्तों क्या हमने सही कहा क्या गलत कहा, कमेंट पे बताइए। और जितना भी लोग उड़ रहे हैं ना,
हमारे खिलाफ वीडियो बना के हमको बदनाम करके। तो दोस्तों उनसे एक ही बात बोलिए कि वो लोग हमारा खर्चा संभाल लें, हम शादी नहीं करेंगे।